अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, ज़िंदगी में कुछ मुसीबतें ऐसी होती हैं जो दुआ मांगने के बाद भी ख़त्म नहीं होती। इंसान नेकी भी करता है, सदका भी देता है, मगर फिर भी आजमाइशें कम होने की बजाय बढ़ती चली जाती हैं। ऐसे में दिल में एक सवाल पैदा होता है कि आखिर वो कौन सा सदका है जो वाकई अल्लाह के यहाँ कबूल हो और जिसके ज़रिए मुसीबत जल्दी ख़त्म हो जाए। आज हम इसी अहम सवाल का जवाब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हिकमत और अक़वाल की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सदका सिर्फ देना नहीं बल्कि सही तरीके से देना असल बात है। इसी नुक्ते को समझना आज की इस गुफ्तगू का मकसद है। नाज़रीन कराम, सदका कोई आम अमल नहीं, ये ऐसा अमल है जो नज़र नहीं आता मगर फ़ैसले बदल देता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि सदका देने का मतलब बस कुछ पैसे निकाल देना है, किसी को कुछ दे देना है और फिर इंतज़ार करना है कि मुसीबत खुद ब खुद ख़त्म हो जाए। लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हिकमत यहाँ इंसान को रोक कर सोचने पर मजबूर करती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सदका सिर्फ हाथ से नहीं, दिल से दिया जाता है, और यही वो जगह है जहाँ अक्सर लोग हार जाते हैं। इंसान देता है मगर दिल जुड़ा रहता है। इंसान खर्च करता है मगर अंदर से छोड़ता नहीं। ऐसे सदके अजर तो बन जाते हैं मगर मुसीबत नहीं टूटती। मुसीबत उस वक्त टूटती है जब सदका इंसान के नफ्स को तोड़ दे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के नज़दीक वो सदका सबसे भारी होता है जिस लम्हे इंसान खुद तंगी में हो और फिर भी किसी और की आसानी बन जाए। ये वो लम्हा होता है जहाँ अल्लाह बंदे को देखता है और फैसला बदल जाता है। बाज़ औक़ात मुसीबत इसलिए लंबी हो जाती है क्योंकि सदका दिया तो जाता है मगर दिखाकर या जिताकर या दिल में बोझ रखकर। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो सदका जिसका किसी को इल्म न हो, वो बला को भी खामोशी से वापस लौटा देता है। यही वजह है कि खामोश सदका सबसे ज़्यादा तेज़ असर करता है। ना तारीफ़, ना वाह, ना किसी को खबर, बस एक बंदा और उसका रब। और जब बंदा ऐसी चीज़ सदका करता है जिसकी उसे खुद ज़रूरत हो, जिससे दिल बांधा हो, तो यही वो लम्हा होता है जहाँ मुसीबत रुकने पर मजबूर हो जाती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हिकमत यही है कि अल्लाह रकम नहीं देखता, वो दिल देखता है, और दिल तब नज़र आता है जब इंसान अपनी पसंदीदा चीज़ छोड़ता है। कभी किसी का दिल खुश कर देना, कभी किसी की इज्जत बचा लेना, कभी किसी मजबूर की आंख से आंसू पोंछ देना। ये वो सदका है जिसके बाद मुसीबत ज़्यादा देर ठहर नहीं सकती। आखिर में हज़रत अली अलैहिस्सलाम का वो जुमला जो इस पूरी बात को समेट देता है, जो अल्लाह के लिए छोड़ देता है, अल्लाह उसके लिए वो बचा लेता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। नाज़रीन कराम, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सदका उस वक्त ताकत बनता है जब इंसान उसे आखिरी सहारा समझ कर देता है। जब दिल में ये ख्याल आ जाए कि अब मेरे पास अल्लाह के सिवा कोई रास्ता नहीं, उसी लम्हे दिया गया सदका आम नहीं रहता, वो फरियाद बन जाता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात इंसान की ज़ुबान बंद होती है और उसका सदका बोल रहा होता है, और अल्लाह ज़ुबान से की गई दुआ को कभी बाद में नहीं सुनता मगर दिल से दिए गए सदके को फ़ौरन देख लेता है। यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं हमने कुछ मांगा नहीं, बस किसी की मदद कर दी और अल्लाह ने वो दे दिया जिसका तसव्वुर भी नहीं था। ये इत्तफाक नहीं होता, ये कबूलियत की अलामत होती है। मुसीबत जब लंबी हो जाए तो समझ लें कि अल्लाह बंदे से सच्चाई देखना चाहता है, और सच्चाई सिर्फ अल्फाज में नहीं, कुर्बानी में नज़र आती है।
اور وہ قربانی کسی تصویر کے بغیر ہو، کسی اعلان کے بغیر ہو اور کسی بدلے کی امید کے بغیر ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کی حکمت یہی ہے کہ ایسا صدقہ انسان کو اللہ کے قریب اور مصیبت کو انسان سے دور کر دیتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب مصیبت خود راستہ بدل لیتی ہے، بغیر آواز کیے، بغیر شور مچائے۔ کیا ہم صدقہ دیتے وقت دیتے ہیں یا ہم صرف دینا پورا کرتے ہیں؟ کیونکہ فرق یہی ہے دینے والے اور اللہ کے لیے چھوڑ دینے والے میں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ پر چھوڑ دیا، اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا، اور جب اللہ کافی ہو جائے تو پھر کوئی مصیبت زیادہ دیر باقی نہیں رہتی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کے ساتھ صدقہ کرنے اور آزمائش میں بھی اللہ پاک پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔